अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, ये शेरशाह यूसी 5 का हाल है। हर साल बारिशें होती हैं, जब जब भी बारिशें होती हैं हमारी यूसी 5 शेरशाह मुस्तफा मस्जिद वाले मोहल्ले का ये हाल होता है। इस दफ़ा हमारे शेरशाह के लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बाइख्तियार पावरफुल चेयरमैन वाइस चेयरमैन साहब को बल्दियात के इलेक्शन में वोटें दी थी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा नाअहल निकले। इतने नाअहल तो माजी में कभी कोई नहीं था जितने नाअहल ये हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन यूसी के। हर महीने का फंड आता है और खुदा जाने करप्शन की नजर हो जाता है कहाँ चले जाता है। अवाम की फलाह के लिए, अवाम के कामों के लिए, अवाम के मसाइल के लिए किसी को कोई फिक्र नहीं है। सारे फंड जा रहे हैं, सारे स्कीमें जा रही हैं, लेकिन शेरशाह में कोई काम नहीं हुआ और ये अपने घरों में बैठे हुए हैं। शेरशाह के लोगों ने इनको वोटें दे के इंतहाई पछता रहे हैं और उस वक्त के इंतजार कर रहे हैं कि जब दोबारा वोटें मांग रहे हैं। ये वोटें मांगने आते हैं शेरशाह में, लेकिन लोगों के मसाइल हल करने नहीं आते। हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं शेरशाह एक प्याला है, तो क्या वोट लेने से पहले इनको नहीं पता था कि शेरशाह एक प्याला है और इस प्याले के क्या मसाइल है, उनका क्या हाल है? अब लोगों को बताते सिर्फ प्याला है, वो प्याला तो सबको पता है। वो खुदा के लिए आप आए यहाँ पे, इसके मसाइल को हल करें। लोग फंसे हुए हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते, हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते, स्कूल में नहीं जा रहे, मदारिस बंद है, सब कुछ धरे का धरा रह गया है। लोग अपने घरों में महसूर है। खुदा के लिए थोड़ी सी शर्म करे, शेरशाह के लिए काम करे। आपकी गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है, सिटी गवर्नमेंट है, मेयर कराची, टाउन चेयरमैन, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर सब आपके। और क्या चाहिए? आप लोग ना अहल हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई अहल बंदा होता, उसके इख्तियार ना भी होते, वो शेरशाह की आवाम के लिए, इसके मसाइल के हल के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता। आपकी तरह नहीं करता। ये नदी देखे पूरी ऊपर तक भरी हुई है, रोड का समय महसूस कर रही है, लेकिन इसको साफ करने वाला कोई नहीं। मंथली फंड खा रहे हैं, सिंध के फंड खा रहे हैं, मेयर के फंड खा रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा। सब करप्शन हो रही है। शेरशाह की आवाम देख रही है और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा शेरशाह की आवाम इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाईजान जी, देखो क्या कर रहा हूँ। पूरी गलियां बंद है, रोड बंद है, सारे बंद है। हमने वोट इसीलिए दिए थे कि हम खुद काम करें। ये काउंसलरों का काम है और चेयरमैनों का काम है। चेयरमैन का काम भी मैं कर रहा हूँ और काउंसलरों का काम भी मैं कर रहा हूँ, और तनख्वाह वो ले रहे हैं। कोई पता नहीं कहाँ गए ये पीपल पार्टी वाले और दूसरी पार्टी वाले जो वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन बाद में कोई काम नहीं करते हैं। ये देखो क्या हाल है रोड का। रोड दिखाओ जरा भाईजान, रोड दिखा। नमाज पढ़ने गए थे आज? नहीं, जो कल भी नहीं गया था और आज भी नहीं गया था इस कीचड़ की वजह से। इसलिए क्या, अगर मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा तो मस्जिद गंदी हो जाएगी, और मस्जिद गंदी करना मुसलमान का काम नहीं है। मुसलमान का काम है उसको साफ सुथरा रखना। वो गलियों में भी पानी खड़ा होता है, मैं गलियों का पानी जो है वो गटर का पानी वो बाहर निकल आता है। गटर इसलिए बंद है, इतनी मिट्टी उसमें भरी हुई है कि कोई पूछने वाला नहीं है। फोन कर करके थक गए, बोलते हैं आदमी नहीं है, आदमी नहीं है। पता नहीं आदमी कहाँ चले गए, सारे मर गए क्या? कोई 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 इंसान जिंदा नहीं है जो इस काम को करे या करवा सके। अगर काउंसलर या चेयरमैन नहीं करवा सकते तो इस्तीफा दे दे, किसी और को खड़ा कर दे। और अगर काम नहीं करते तो ये तो अल्लाह का काम है, ये तो खिदमत खल्क है। अगर हुकूक इबाद माफ नहीं हो सकता है, नमाज माफ हो सकती है, रोजा माफ हो सकता है, हज माफ हो सकता है, लेकिन हुकूक इबाद कभी भी माफ नहीं होगा। अपने आखिरत की फिक्र करो, दुनिया की फिक्र छोड़ दो। दुनिया जिसने कमाई है, कितनी कमाई है, किसी का पेट नहीं भरेगा। कानून का पेट नहीं भरेगा तो किसी और का पेट क्या भरेगा? भाई हम आपको ये मेयर कराची कहाँ पर है जो दावे करते हैं टीवी में बैठ के कि कराची को हमने अपग्रेड किया। ये अपग्रेड आप दिखाएंगे कि भाई ये अपग्रेड हुआ है? शेरशाह सारा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। नए नए पाए सिटी जालो उन्होंने भी शिकस्त तस्लीम कर ली। उन पेपों ने भी ये पूछना चाहता हूँ, ये फंड कहाँ जाता है? ये जो इतना लाखों करोड़ों फंड कराची का अरबों रुपए के कहाँ जाता है? जरदारी बोलते हमने कराची में तरक्की की, मुर्तज़ा बोलते कि हमने सीवरेज का निजाम सही है। सीवरेज ये दिखाएं आप, कैमरामैन जरा दिखाएं, ये बच्चों को दिखाइए। गटर का हाल है, ढकने भी नहीं है। दिखाओ, ये ढकना दिखाओ तो सही ना यार, वो ढकने नहीं। अभी ये कराची का आवाम आखिर क्या करे? ये बुढ़ा चाचा देखो कैसा बैठा हुआ है, ये मोची देखो, ये बच्चे देखो, गली का हाल देखो। गली भी दिखाएं, थोड़ा गली का हाल भी दिखाएं। तो आखिर हम आवाम क्या करें, हम बेचारे क्या करें? ज्यादा पानी आया, बारिश और ज्यादा पानी आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कवरेज करने के लिए आए शेरशाह में। मेयर कराची साहब से जो मेरा मेन सवाल है कि आपको इतना जो फंड मिला और आप लोग को जो इतने वादे थे और जो इतने दावे थे कि हम इक़्तिदार में आएंगे और हमें इक़्तिदार मिलेगा तो हम कराची को जो ना पेरिस बना देंगे, जन्नत बना देंगे। तो ये जन्नत देख रहा हूँ मैं, शेरशाह की हालत देख लें। और शेरशाह इस वक्त जो तरक्की की राहों पर वो सवार है, मोहनजोदड़ो से ज़्यादा तरक्की कर चुका है। सवाल ये कि मोहनजोदड़ो जो तरक्की कर चुका था उससे ज़्यादा तरक्की शेरशाह कर चुका है। तो मेयर कराची से मेरा यही सवाल बनता है कि आखिर शेरशाह के
हालत की जो है ना क्या वो बनेगा, और इसके लिए आप क्या किरदार अदा कर रहे हो? क्या हम सारी उम्र इसी हालत में रहेंगे जो आप कीचड़ को देख रहे हो, ये पानी देख रहे हो, ना यहाँ पर पानी है पीने के लिए, ना यहाँ पर बिजली है, ना यहाँ पर कोई तरक्की के काम हो रहे हैं, जो फंड मिल रहा है पता नहीं कहाँ जा रहा है, वल्लाह आलम। लेकिन सवाल तो बनता है कि मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता, सिंध गवर्नमेंट उनकी मेयरशिप इनकी, और साथ में टाउन भी इन्हीं के पास, उसके बावजूद अगर शेरशाह की ये हालत है जो इस वक्त 70% टैक्स कराची का अदा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद शेरशाह में किसी भी 1 रुपये का काम नहीं हो रहा, तो बराए मेहरबानी शेरशाह की हालत जार पर रहम करें।